लेते हैं। मैं फाइल्स ओपन कर रही हूँ। इसको ट्राई किया था किसी ने? अब तो आपके मिड्स होने वाले हैं, साथ साथ काम करें क्लास। आप लोग नहीं करोगे तो फिर मिड्स में मुश्किल हो जाएगी। ये आपकी फाइल है, सबको नजर आ रहे हैं स्क्रीन? शेयर हो रही है सबके साथ स्क्रीन क्लास? यस मैम। यहाँ पर हम लोगों ने एंड किया था अपना लेक्चर इस जगह पे, ठीक है। ऑप्शन लगाया था, ठीक है। उसके बाद उसकी वैल्यू, और फिर क्या देख रहे थे, जो यहाँ पर हम लोगों ने उसमें जो शो कराना है, यानी जो भी ऑप्शंस के मिड में हम चीज लिखते हैं वो बेसिकली यूजर को शो हो रही होती है, और जो चीज हम लोग ऑप्शन की वैल्यू के एट्रीब्यूट में लिखते हैं वो एक्चुअली इस ऑप्शन की वैल्यू होती है। यानी इस नेम के थ्रू हम यहाँ पर ये जो टैग है इसके नेम के थ्रू कौन सी वैल्यू पिक कर सकते हैं, ये जो वैल्यू के एट्रीब्यूट में गिवन होती है, ठीक है। और जो दरमियान में हम लोग लिखते हैं ऑप्शन के टैग के, ये ऐसी वैल्यू होती है जो कि यूजर को शो हो रही होती है। और डिफरेंस मैंने बताया था कि नेम हम लोगों ने इसलिए डिस्प्ले कराना होता है क्योंकि एक रीडेबल चीज, एक रीडेबल स्ट्रिंग है। आईडी जो है उससे आइडिया नहीं होता कि हम किस अगेंस्ट यानी किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, या टेबल में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है जिसकी हम बात करें। इस वजह से हम रीडेबल स्ट्रिंग देते हैं, जो क्या करता है, जिससे अंडरस्टैंड करना इजी होता है यूजर के लिए। और यहाँ पर क्या चीज है कि जो हमने यहाँ पर ऑप्शन लगाया है, ऑप्शन किसके अंदर यूज किया गया है, इस सिलेक्ट के अंदर यूज किया गया है। तो जो नेम होता है वो ऑप्शन को नहीं देते। जैसे हम इनपुट की बात करते थे, तो इनपुट के केस में हम क्या करते थे, उसी टैग को नेम दे दिया और उसी को वैल्यू दी। यहाँ पर क्या केस होता है, सिलेक्ट के केस में हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन में से कोई सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट होता है, ऐसी बात है ना। अगर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो उसमें से क्या होता है, कोई सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट होता है। और या आपके पास आपका डिपार्टमेंट कर लो, या फिर आपके पास कोई कैटेगरी है बैग शर्ट की, तो आप क्या करते हो, या तो बैग सिलेक्ट करोगे या शर्ट सिलेक्ट करोगे। तो क्या है, यानी इस पूरे सिलेक्ट के टैग में एक भी ऑप्शन सिलेक्ट होगा तो फिर किसके नेम के अगेंस्ट उस ऑप्शन की वैल्यू उठाई जाएगी, ये जो सिलेक्ट को हमने कॉमन नेम दिया हुआ है जो कि हर ऑप्शन के लिए सेम रहेगा। ठीक है, इस बात की समझ आ गई है कि हमने सिलेक्ट को नेम देना है लेकिन ऑप्शन को नेम नहीं देते, ठीक। अब क्या है कि ये जो हमने कैटेगरी दी हुई है इस पे हम लोगों ने इसको यूज करना है, इसके थ्रू हम इस वैल्यू को पिक करेंगे। वैल्यू को पिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यही वैल्यू जो है उस क्यूरी में पास कर देंगे, और बाकी जो काम है वो सेम है। सिंपल जो डिफरेंस आता है वो कहाँ पर आता है कि हमने ऑप्शन के लिए क्या करना है, एक क्यूरी लगानी है उस टेबल में जहां से वो फॉरेन की आ रही है। उसके बाद उस क्यूरी से जो डेटा फेच करना है उसको ऑप्शन के अंदर दिखा देना है, ठीक। बाकी इसकी वैल्यू गेट करके इसको क्यूरी में पास करने का मेथड बिल्कुल सेम है, जिस तरह से हम इस इनपुट के लिए क्या करते थे, इस वैल्यू को फेच करते थे और फिर इसको एक किसी क्यूरी में पास कर देते थे। क्लियर है सबको ये बात? अभी जो है इसके अलावा हम लोगों ने थोड़ी सी और चीजें भी देखनी है। ये तो एक ऑप्शन लगाया था, इसके बाद आता है कि एक ड्रॉप डाउन तो हो गया। अगर आपके केस में या
कोई चीज ऐसी आ जाए कि जिसमें आप लोगों ने मल्टीपल चीजें सिलेक्ट करनी हो, जैसे कि चेक बॉक्स होता है, तो उसको कैसे हैंडल करें। या फिर ऐसा हो जाए कि आपने रेडियो बटन से किसी चीज को डिसेबल अनेबल करना है, या फिर जेंडर वगैरह जो है उस चीज को अलाउ करना है किसी टेबल के अंदर, तो उसके लिए भी क्या है, हमें रेडियो बटन चाहिए होंगे। तो ये दो चीजें कैसे हैंडल होंगी हमारे कोड के थ्रू। टेबल जो है डेटाबेस में मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको एक दफा दिखा देती हूँ ओपन करके डेटाबेस। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, इतनी देर में मैं जो है जैम्प जो है उसकी सर्विसेज को स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? अभी जो मैंने बात बोली है क्लास, सबको ये बात समझ आ गई है? यहाँ पर जो हमने अभी ऑप्शन से रिलेटेड किया, पिछले लेक्चर में ही हमने किया हुआ था सिंपल, अभी इस चीज को थोड़ा सा दोबारा से मैंने बता दी है। ठीक है, बात की तो समझ आई थी ना, लास्ट लेक्चर में इस चीज को देखा था। अभी तक कोई कंफ्यूजन है, अगर घर जाके भी देखा था तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। सबको समझ आई है इस बात की, ऑप्शन कैसे लगा है? जी मैम आ गई है। तो गया, मैं इतनी देर में ओपन कर रही हूँ। मैंने वही कहा कि अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं ओपन करके फिर आपको कंटिन्यू करती हूँ। जी, तो ये टेबल जो है डेटाबेस का, ये टेबल बनाया था मैंने। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, कैटेगरी, उसके बाद प्रोडक्ट। ये जो एक डमी सा टेबल था, एक तो हमने डेटाबेस वो बनाई थी ना, जो हम लोग क्या कर रहे थे, जिसके अंदर सारे टेबल जो हमें हमारे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होंगे। एक ये जो है टेबल है, इसके अंदर क्या है, कैटेगरी की आईडी और उसका नेम, उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट्स वाला ये मैम टेबल। काइंडली शेयर कर दें स्क्रीन। जी, आप नजर आ रहा है ब्राउजर? यस मैम, अब ठीक। जी, ये अभी मैं टेबल की बात कर रही हूँ कि कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स ये दो टेबल हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, कॉलम्स कुछ बनाए हैं कुछ डेटा एंटर करने के लिए। एक कौन सा है, प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद कैटेगरी आईडी, इसलिए ताकि हम ऑप्शन वाला जो रिलेशन है उसकी वैल्यू इंसर्ट करके देख सकें। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट नेम एक सिंपल स्ट्रिंग, फिर ये जेंडर ली है, ये किस लिए लिया है, एक रेडियो बटन की वैल्यू स्टोर कराने के लिए। और उसके बाद ये जो हॉबीज है, इसमें क्या है, एक चेक बॉक्स लगा होगा, मल्टीपल सॉरी चेक बॉक्सेस लगे होंगे उनकी वैल्यू स्टोर कराने के लिए। और इन ये जो भी है, यहाँ से लेकर कैट आईडी और प्रोडक्ट आईडी, इन दो की जो है टाइप वो क्या है, इंटीजर। और प्रोडक्ट नेम, जेंडर और हॉबीज, इनकी क्या टाइप है, इन तीनों की टाइप वाचार है। ठीक है, जेंडर के अंदर रेडियो बटन की वैल्यू स्टोर करने के लिए हॉबीज चेक बॉक्स लगेगा, और प्रोडक्ट नेम सिंपल जो वाचार इनपुट फील्ड होगी। कैटेगरी आईडी की वैल्यू कैसे आएगी, जो ऑप्शन से सिलेक्ट की जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी वैल्यूज जो है वो सीखने के लिए, उनको स्टोर करा के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उनकी वैल्यूज कैसे फिट होते हैं, इसलिए टेबल बनाया है। टेबल की कोई सेंस नहीं है, मतलब ये कहीं पर यूज नहीं होना, सिंपल तीनों चीजें यहाँ पर हैंडल हो रही हैं, इस वजह से ये टेबल बनाया है। और कैटेगरी जो है वो बिल्कुल जैसे पहले बनाते थे, एक उसकी आईडी और उसका नेम है, और ये आईडी कहाँ पर फॉरेन की के तौर पर प्रोडक्ट्स में यूज हो रही है। अब वापस जाते हैं अपने कोड के अंदर, किसके लिए कोड करना है। यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्शन तो लगा लिया, नेम के लिए क्या है, एक इनपुट फील्ड है, यानी ये एक इनपुट फील्ड किसके लिए लगा देते हैं, प्रोडक्ट के नेम के लिए। ठीक है, और वैल्यू इसके लिए क्या आएगी, ये आप चेंजेस मैं पुराने टेबल में अपने जो न्यू टेबल है उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ। ठीक है, कोड के अंदर भी और यहाँ पर जो वैल्यूज डेटाबेस से आ रही हैं उसमें। यहाँ पर हमारे कॉलम का नेम था, एक मिनट, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम,
ये भी इनपुट फील्ड नहीं चाहिए, ये वाला इनपुट फील्ड भी नहीं चाहिए, ठीक है। इमेजेस भी नहीं है और वो भी नहीं है। अब कौन सा इनपुट फील्ड यहाँ पर लगेगा? किसके लिए इनपुट फील्ड चाहिए मुझे? रेडियो बटन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए कैसे लगाएंगे इनपुट फील्ड, कैसे करते हैं? यहाँ पर इसकी टाइप क्या हो जाएगी? रेडियो, ठीक। फिर उसकी कोई वैल्यू, कोई नेम, ये होगा। यहाँ पर आकर जो भी चीज हम लिखेंगे, आप लेबल, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि जो आपके पास कोई भी रेडियो वैल्यू होती है, यानी जो आप डिस्प्ले कराते हो स्क्रीन पे, आप इस इनपुट के बाद क्या करते हो, सिंपली वो लिख दोगे तो आपकी वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। मींस कि अगर मैं यहाँ पर आकर सिंपली ये लिखती और इसके बाद क्या लिख देती, मेल, तो भी मेरी वैल्यू क्या होती, वहां पर डिस्प्ले हो रही होती। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि रेडियो बटन का जो सर्कल होता है जहां पर टिक करते हैं, उसके अलावा उस टेक्स्ट के ऊपर भी टिक करने से क्या हो, ये मेरा फिल हो जाए, तो इस वजह से इसको लेबल के अंदर मैं लिख रही हूँ। सिंपल, इसका और कोई भी काम नहीं है। सिर्फ ये क्या है कि ये जो रेडियो बटन है, इस पे कहीं पर भी ये जो टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, इस पे भी क्लिक करने से क्या हो जाए, मेरा रेडियो बटन फिल हो जाए। इस वजह से इस लेबल के अंदर जो है वो चीज मैं लिखूंगी। अदरवाइज आप वैसे डायरेक्टली भी लिखोगे तो आपके ब्राउजर की स्क्रीन पे वो चीज शो होगी, ठीक है। तो ये पहला रेडियो बटन जो है मेल के लिए लगा देते हैं, और फिर दूसरा जो रेडियो बटन है वो किसके लिए आ जाएगा, फीमेल के लिए आ जाएगा। यहाँ पर आकर अच्छा, अब इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो क्या करनी है? वैल्यू वही देनी है, क्योंकि अभी बात हुई थी कि किसी भी इनपुट टैग की वैल्यू क्या होती है, या तो कोई जो यूजर इंसर्ट करता है वो उसकी वैल्यू कंसीडर की जाती है, ठीक है, या फिर क्या जो वैल्यू के एट्रीब्यूट में गिवन होती है। क्योंकि रेडियो बटन्स हैं, रेडियो बटन्स के केसेस में कोई वैल्यू ऐसे तो नहीं होगी ना जो कि कौन एंटर करेगा, यूजर एंटर करेगा, ठीक है। तो हमें खुद से स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो जो आपने यहाँ पर डिस्प्ले कराते हुए लिखी है वही वैल्यूज आप क्या कर दोगे, इधर लिख दोगे, क्योंकि इस टैब जो ये टैग है इसके नेम के अगेंस्ट हम ये वैल्यू के एट्रीब्यूट वाली वैल्यूज जो हैं पिक कर सकते हैं। अब नेम को स्पेसिफाई करेंगे। जो भी हमारे पास यहाँ पर रेडियो बटन्स हैं जो एक कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, किसी एक हेडिंग के अंडर फॉल कर रहे हैं, उसके लिए जो नेम है वो सेम होगा, ठीक। मतलब यहाँ पर अगर मैंने ये जो लेबल्स सॉरी इनपुट फील्ड्स यूज किए हैं जिनकी टाइप रेडियो है, इन दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि ये जेंडर से बिलोंग कर रहे हैं, कि इनका नेम सेम हो, ठीक। तो नेम आप कोई भी जो कॉमन है इसको दे सकते हैं। मैं जेंडर ही दे रही हूँ, आप कोई भी नेम दे दो, स्ट्रिंग ही एक देनी है, ठीक हो गया। अब क्या करना है, ये क्या चीज रेडी हो गई, हमारे रेडियो बटन्स रेडी हो गए। अब रेडियो बटन्स के बाद क्या चीज हमें चाहिए, इसके बाद क्या चीज चाहिए हमें? जी क्लास, चेक बॉक्सेस चाहिए। चेक बॉक्सेस के लिए भी हम क्या करते हैं, सेम यही काम, ठीक है। यहाँ पर आकर क्या करेंगे, टाइप क्या हो जाएगी, चेक बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर वैल्यू इसके केस में भी क्या करनी पड़ेगी, मुझे खुद से देनी पड़ेगी। यहाँ पर आकर अगर हॉबीज है तो पहली हॉबी जो है गेम से रिलेटेड अगर करें तो क्रिकेट,
दूसरी क्या करेंगे, पहले इसी को कॉपी करके चेक बॉक्सेस की टाइप बना दें। ठीक है, फिर जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है इसको कहाँ पर देना है, इधर भी कराना है। उसके बाद फुटबॉल, अब नेम जो है इसके केस में भी क्या होगा, सेम होगा। अगर हम लोग एक ही, अभी बात जिस तरह मैंने की कि एक हेडिंग के अगेंस्ट किसी भी रेडियो बटन या चेक बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो नेम हमारे पास उनका सेम होना चाहिए। जिस तरह से रेडियो बटन के केस में सेम नेम दिया, इसी तरह से नेम यहाँ पर भी क्या होगा, सेम। लेकिन अब मुझे एक चीज बताएं, रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है? जी क्लास, रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है? मैम रेडियो बटन के अंदर हम मल्टीपल जो सिलेक्शन है वो नहीं कर सकते, और अदरवाइज सॉरी इसमें चेक्स बॉक्स में हम वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही कि रेडियो बटन में हम लोग मल्टीपल सिलेक्शंस नहीं कर सकते, लेकिन चेक बॉक्स के केस में हम कर सकते हैं। अब अगर कोई मल्टीपल वैल्यूज हमने स्टोर करानी हो तो वो हम कैसे हैंडल करते हैं? मतलब सिंगल वैल्यू को स्टोर कराना और मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराना किसी भी लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे करते हैं? किसी भी लैंग्वेज का आप बता सकते हैं, पीएचपी का बेशक बता दें, या नॉर्मली एक जनरल क्वेश्चन कि अगर आपने एक सिंगल जो वैल्यू स्टोर करानी हो वो आप किस में करते हैं, और अगर आपने मल्टीपल वैल्यू स्टोर करानी हो वो आप किसके अंदर करते हैं? जी क्लास, मैम मल्टीपल वैल्यू एरे के अंदर करवा देंगे, और सिंगल वैल्यू जो है वो वेरिएबल भी वो हो वेरिएबल के सकता अंदर है। करा देंगे। ठीक है, क्या करते हैं, सिंगल के लिए हम लोग एक वेरिएबल जो है कोई इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या करते हैं, एक अरे जो है उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा देते हैं। अब क्योंकि रेडियो बटन के केस में क्या था कि सिंगल वैल्यू आ रही थी, अब जो हम यूज कर रहे हैं चेक बॉक्सेस, इसमें तो मल्टीपल वैल्यूज भी यूजर सिलेक्ट कर सकता है, वो सिंगल भी कर सकता है, वो मोर देन वन भी कर सकता है, ऐसी बात है। तो वो वैल्यूज जो हैं उसको स्टोर कराने के लिए हमें कोई अरे चाहिए होगी। ठीक, क्योंकि उसमें मल्टीपल वैल्यूज सिलेक्ट हो रही हैं। तो वो क्या करेंगे, जो नेम हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है ना, उसके लिए इसके आगे क्या कर देंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अरे की फॉर्म में क्या होना है, वैल्यूज ने स्टोर होना है। क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ इधर भी सेम नेम दिया जाएगा, रेडियो में भी चेक बॉक्स में भी। यहाँ पर क्या है, सिंपल वेरिएबल डिफाइन होता है, यहाँ के लिए क्या है, अरे डिफाइन होती है। इसका नेम सिंपल लिख दोगे, यहाँ पर जो नेम लिखोगे चेक बॉक्स के लिए उसके में क्या कर दोगे, नेम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो ऐड कर देंगे। यहाँ तक जो है हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब इधर के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना पीएचपी का कोड करेंगे, उसमें देख लेते हैं। अच्छा, अब उससे पहले जो है, जो चेंजेस मुझे देखने हैं मैं देख लेती हूँ मेरे टेबल्स। यहाँ पर यही टेबल आ रहा है, इधर आके चेंज होगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट टाइम में हम चेंज करेंगे। इसके अलावा टेबल तो कहीं पर सिलेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी का ही टेबल है। इधर आकर हमें बस टेबल जो है वो चेंज करना पड़ेगा, स्टूडेंट डाटा की जगह दूसरा टेबल ऐड करना पड़ेगा। कनेक्शन जो है वो सेम ही डेटाबेस से बन रहा है, वीएसआईटी के अंदर ही मैंने टेबल बनाए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर भी चेंज मुझे नहीं करना। अब इधर आकर क्या है, जो मैंने पैरामीटर्स लिए थे इनको मुझे अपने हिसाब से लेना है।
पहले मैंने क्या लिया था, रोल नंबर और नेम। अभी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ये पहले नेम, किसका नेम चाहिए, प्रोडक्ट का। ठीक है, प्रोडक्ट का नेम चाहिए। इधर जो इनपुट फील्ड को नेम दिया हुआ था उसी को कॉपी कर लेते हैं। फिर यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, कैटेगरी आईडी चाहिए, जो कि कहाँ से मिलेगी, ये जो ऑप्शन है इधर से मुझे मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो नेम है इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर क्या चीज चाहिए होगी, कैटेगरी नेम वगैरह भी आ गया। अब मुझे एक वेरिएबल बनाना है जो कि क्या स्टोर करेगा, जेंडर को स्टोर करेगा। और उसको क्या नेम दिया था, सिंपल जेंडर दिया था। फिर क्या करना है, क्या चीज स्टोर कराएंगे, मुझे एक अरे की फॉर्म में जो मेरा डेटा पड़ा हुआ है, किसमें, हॉबीज के नेम वाली जो मेरी अरे है, तो उधर से मुझे उसको कहीं पर स्टोर कराना है। एक वेरिएबल मैंने ऐसा बनाया जहां से $_ पोस्ट और फिर क्या आ रहा है, ये हॉबीज। अब यहाँ पर आकर हमारा जो है वो सीन अरे को हैंडल करने वाला आता है कि यहाँ पर तो ये जो हॉबीज है इसके पास जो है वो अरे की फॉर्म में डेटा होगा, मींस यहाँ पर तो मल्टीपल सिलेक्शंस हुई होंगी। अब उस चीज को हमने कैसे हैंडल करना है, हमने तो डेटाबेस के अंदर एक सिंगल कॉलम बनाया था, जिस सिंगल कॉलम के अंदर क्या करना था, वैल्यूज को स्टोर कराना था। ठीक है, तो यहाँ पर तो मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं, तो मल्टीपल कॉलम्स तो नहीं है। अब वो अरे को हम स्टोर तो नहीं करा सकते ना, एक जो कॉलम है डेटाबेस का उसके अंदर। तो पहले हमें इस अरे को चेंज करना पड़ेगा। कैसे इस अरे को चेंज करना है, हम एक मेथड यूज करते हैं। क्या नेम है उस मेथड का, इम्प्लोड। ठीक है, इम्प्लोड क्या करता है, जो हमारी अरे होती है उसको कन्वर्ट कर देगा एक स्ट्रिंग में। ठीक है, क्या करेगा, जो अरे होती है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। पीएचपी का फंक्शन है, इसलिए हम लोग उसको यहाँ पर यूज करेंगे ताकि ये जो अरे की फॉर्म में डेटा आ रहा है, इस डेटा को क्या कर दें, एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ले आए और फिर उस स्ट्रिंग को आगे मैं अपनी क्यूरी में पास कर दूं। क्लियर है बात सबको क्लास, बात मैम क्लियर है रिपीट कर दें सबको? एक बार। जी, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर ये सिंपल वेरिएबल्स आ रहे थे, लेकिन हॉबीज क्या थी, एक अरे थी जो मैंने किससे दिए हुआ था, चेक बॉक्सेस को नेम दिया हुआ था हॉबीज, और उसके आगे क्या लगाया हुआ था, एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज की हुई थी, यानी मल्टीपल सिलेक्शंस हो रही थी, अरे के फॉर्म में वहां पर डेटा स्टोर हो रहा था। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि यहाँ पर आकर जो मेरी इधर अरे आ रही है, अब मैं किसी जो भी अरे होती है उसको मैं डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करा सकती। ठीक, डेटाबेस के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, मेरी स्ट्रिंग स्टोर हो रही है, मैंने उसको टाइप वार चाह दिया, उसके अंदर स्ट्रिंग्स स्टोर होती हैं। तो मेरी जो ये अरे है, ये अरे या अरे जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, इसको आप लोग क्या करोगे, पहले कन्वर्ट करोगे उस फॉर्मेट में जो कि डेटाबेस में जाके स्टोर होगा, यानी एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे। और उसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं पीएचपी का, जिसे कहते हैं इम्प्लोड। ठीक है, सिंपली ये जो अरे की फॉर्म में डेटा आ रहा है इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, एक स्ट्रिंग के अंदर, और वो काम एक इम्प्लोड का जो मेथड है या फंक्शन, सॉरी, पीएचपी का, वो हमें करके देगा। अब इम्प्लोड का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो दो पैरामीटर्स जो कि चाहिए होते हैं मेन, वो ले रहा है, क्या, एक सेपरेटर ले रहा है और दूसरा वो एरे ले रहा है जिसकी वैल्यूज को सेपरेट करना है। ठीक, मतलब यहाँ पर आकर अगर मैं इम्प्लोड का जो भी फंक्शन है उसको यूज करूं तो क्या मुझसे मांगेगा,
पहली चीज तो वो मुझे कहेगा कि सेपरेटर बताओ, क्या चीज है जिसकी बेस पे ये जो अरे में वैल्यूज आ रही हैं इनको सेपरेट करना है, किसके साथ सेपरेट करना है। मतलब आपके पास अरे में अगर 5 वैल्यूज हैं, उन 5 वैल्यूज को आपने एक सिंगल स्ट्रिंग बनाना है, तो उनको सेपरेट क्या करोगे, स्पेसेस दोगे, कॉमा लगाओगे, डॉट लगाओगे, ये चीज। ठीक है, कि आपने पहला क्या पैरामीटर डिफाइन करना है कि उनका सेपरेटर क्या है। फिर दूसरा क्या करना है, वो अरे जिसको आप लोगों ने सेपरेट करना है, ठीक है, और एक स्ट्रिंग बनाना है। यहां पर आकर क्या करूंगी, मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करूंगी, और इसमें क्या करूंगी, implode का मेथड क्या पैरामीटर्स ले रहा है। पहला पैरामीटर मैं उसको कह रही हूँ ये जो भी वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं हॉबीज में, उनको कॉमा से सेपरेट करो। फिर क्या करो, ये जिसके पास वो वैल्यूज आ रही हैं ये मैंने पास कर दिया। समझ आइए, यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली वो जो मेरे पास वेरिएबल था जिसके अंदर एरे यहाँ पर आ रही थी वो हॉबीज वाली, उसको मैंने यहाँ पर पास कर दिया। इसके पास कोई सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती हैं, यूजर पे है कि यूजर क्या चीज चूज कर रहा है। ठीक है, फिर क्या कर रही हूँ, इसके पास जिस तरह मैंने अभी 3 वैल्यूज दी, क्रिकेट दी है, हॉकी दी है और फुटबॉल दिया, अगर वो तीनों सिलेक्ट कर लेता है, वो तीनों जो है चेक कर देता है बॉक्सेस, तो वो फिर क्या होगा, वो तीनों इसके पास पड़ी होंगी, तो उन तीनों को क्या करो, कॉमा के साथ सेपरेट करो और एक स्ट्रिंग बना दो। वो कौन हमारे लिए करके दे रहा है, ये जो implode का फंक्शन है ये करके दे रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, ये अब एक स्ट्रिंग बन के इधर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। फिर अब मुझे सिंपली अपनी जो क्यूरी है उसको लिखना है। क्या क्यूरी, पहले क्या चेक करते हैं, ये वाली जो चीज है इसी को ले लेते हैं, ऊपर आकर इसको लिख देते हैं इफ, अगर तो ये है, फिर क्या काम हो। तो फिर क्या काम करना है, वेरिएबल्स अगर हमने ले लिए हैं तो हमें क्या काम करना है, जी क्लास वेरिएबल्स ले लिए तो और क्या काम करना है हमें, बताएं, आपके आंसर का वेट है। वेरिएबल्स ले लिए तो फिर क्या काम करना है, क्यूरी लिखनी है। ठीक है, जो क्यूरी हम लोगों ने क्या करना है, इधर आकर अभी जो डेटा लिया उसके अकॉर्डिंग उस क्यूरी को चलाना है। अब ये कोड जो है मेरे किसी काम का नहीं है, इमेज मुझे अपलोड नहीं करनी। ठीक है, यहाँ से आकर ये रिमूव हो गया, ये किसकी आ रही है ऊपर वाले की, और ये इसकी ब्रैकेट आ रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या चीज है, सिंपल उस क्यूरी को मैंने क्या किया, उसी को मैंने पेस्ट कर दिया, इसमें वैल्यूज जो है बस वो चेंज कर लेते हैं। क्या आएगा, पहला जो हमारे पास कॉलम है वो किसके लिए, किसकी वैल्यू स्टोर कर रहा है, कैट अंडरस्कोर आईडी की कर रहा है। फिर दूसरा किसकी कर रहा है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। थर्ड वन किसके लिए बनाया है, जेंडर के लिए। और उसके बाद एक फोर्थ भी आ रहा है जो कि क्या कर रहा है, हॉबीज। ये डेटाबेस में कॉलम्स के नेम थे, फिर भी बाद में भी मैच कर लेंगे। फिर क्या करना है, इनके अगेंस्ट कौन सी वैल्यू स्टोर करानी है, ये वाली वैल्यूज।